वेलकम क्लास 11th। तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट एरर्स एंड मेज़रमेंट का पढ़ेंगे। ओके, तो आज के कंटेंट में सिलेबस से तो शायद हटा दिया है ना, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का, कि कंपटीशन वगैरह में तो रहेगा है ना, कंपटीशन में तो रहेगा ही रहेगा, और कुछ एप्लीकेशन तो इसके रहेंगे है ना। इससे पूरी तरह से छुटकारा पाया नहीं जा सकता। ठीक है जी, तो इसको भी देखना जरूरी है। भले लिखेंगे नहीं लिखें चाहे नहीं लिखें, लेकिन इसकी जानकारी रहनी जरूरी है। अब क्या है कि जैसे कि हम लोग को ध्यान होगा कि कोई भी मेज़रमेंट लेते थे तो हम लोग एक क्वांटिटी, एक का जो रियल वैल्यू होता था वो क्या करते थे, ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन करके ऐसे करके कुछ लिखा जाता है। ठीक है जी, ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन करके लिखते हैं हम लोग। तो अगर ए ये हो और फिर बी हो, क्या बी मीन प्लस माइनस डेल बी मीन, ऐसे करके लिखा जा रहा हो। ठीक, तो होगा क्या, अब अगर दो मेज़रमेंट ले लिया जाए, लेने के बाद अगर सिचुएशन ऐसी हो कि इनको जोड़ना पड़ रहा हो या इनको क्या करना पड़ रहा हो, घटाना पड़ रहा हो, या इनको मल्टीप्लाई करना पड़ा हो, या इनको डिवाइड करना पड़ रहा हो, तो ये एरर किस तरीके से जुड़ेगा, घटेगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एरर इन सम मतलब जोड़ने अथवा घटाने में, तो हम लोग लेके चल रहे हैं लेट z a प्लस बी है। ओके, now if del z is the absolute error in the sum z, अगर ये मान करके चल रहे हो कि डेल जेड जो है सो जेड में ये आ रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में z प्लस माइनस डेल जेड करके लिखते हैं। ये जेड मीन ही लिख रहे हैं, यही चीज लिख रहे हैं। क्या होगा भैया, a प्लस माइनस डेल ए प्लस b प्लस माइनस डेल बी, ऐसा लिख पाएंगे। चूंकि अगर इसमें जो भी एरर होगा वो एक्चुअल में हम लोग को निकालना है डेल जेड। ठीक है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कितना हो सकता है। ठीक है, तो एरर जोड़ करके, माने एरर करेक्शन के साथ अगर हम इसको लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, दोनों को जोड़ के लिखेंगे, दोनों के एरर समेत जोड़ के लिखेंगे। ठीक है जी, है ना। चलिए, तो अब हम लोग जरा सा इसको एडअप करें, ए प्लस बी आएगा, प्लस माइनस डेल ए आएगा, प्लस माइनस डेल बी आएगा, तो जेड प्लस माइनस डेल जेड। ठीक है, अब ए प्लस बी रियल वैल्यू है, वो जेड के बराबर हो जाएगा, है ना। तो जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू कितना, इसको जेड लिखें, चूंकि ये जेड है, तो ये z दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल z इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, वो प्रश्न ये है कि आप एरर में कितना एरर देखना चाहते हैं, तो हम लोग एरर में जितना मैक्सिमम से ज़्यादा कहते हैं ना कि ज़्यादा इतने का मिस्टेक हुआ होगा,
एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते भी हैं ना, कि इतना से ज़्यादा से ज़्यादा इतना हुआ होगा, करेक्ट। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि सम में ज़्यादा से ज़्यादा कितना हुआ होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, दोनों को जोड़ा जाए या दोनों को घटाया जाए, मतलब दोनों को या तो प्लस लिया जाए या दोनों को माइनस लिया जाए, करेक्ट है ना। तो प्लस माइनस डेल जेड इक्वल्स टू, इसको कॉमन करके लिया जाए तो डेल ए प्लस डेल बी लिया जाए, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे ही, चाहे माइनस में लेंगे तब भी जुड़ जाएगा, प्लस में लेंगे तब भी क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी होगा, करेक्ट। डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी होगा। नहीं कटा है, ठीक है, हमने देख लिया। तो क्या कंक्लूजन में आ रहा है कि द मैक्स, अच्छा नोट एक बात का और ले लीजिए, इसको लिखने से पहले या समझने से पहले एक चीज़ लिखिए कि सो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर in the sum is the addition of two absolute errors, करेक्ट। कहने का क्या मतलब है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम एरर जेड में आएगा, यानी कि जो डेल जेड होगा, वो इसके एब्सोल्यूट एरर प्लस इसके एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। और नोट वाला पॉइंट ये है कि अगर z इक्वल टू a माइनस बी भी लेते हैं तो भी डेल जेड की वैल्यू डेल ए प्लस डेल बी ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में एक बात को लिया जाए, एग्जाम्पल के लिए एक बात को लिया जाए, क्या एग्जाम्पल लिया जाए कि अगर θ1 टेम्परेचर मेज़र किया गया, कितना मेज़र किया गया, 41 प्लस माइनस 2 डिग्री, 2 डिग्री का ऊपर नीचे, ठीक है, 41, अच्छा चलो कुछ और पॉइंट में लेते, 41.12 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है ना, टेम्परेचर डिफरेंस हम मेजर करने के लिए चल रहे हैं, 0.05, चलिए ऐसा लीजिए, 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा लीजिए, और दूसरा पर जा रहे हैं तो हम लोग का 62.43 प्लस माइनस 0.25, इसको भी 15 लीजिए, इतना कम नहीं लीजिए यार, है ना, +15 का, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हमसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन को पूरा हम बना दें एग्जाम्पल के रूप में, इफ टू मेजर्ड टेम्परेचर आर एज गिवन बिलो, जैसा कि नीचे दिया गया है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, यानी कि डेल थीटा, है ना, डेल θ1 प्लस डेल θ2 होगा, मतलब ये प्लस ये होगा, मतलब 0.15 प्लस 0.25, तो ये 0.40 हो रहा है। अब जब हम थीटा लिखने के लिए चलेंगे तो क्या होगा, θ1 θ2 माइनस θ1, टेम्परेचर डिफरेंस θ2 माइनस θ1। अब जब यहाँ पर हम लोग
थीटा 2 माइनस थीटा 1 टेम्परेचर घटाएंगे। तो जरा सा गौर कीजिए, इसमें से इसको घटाइए। 4 3 में से 1 2 घटेगा, कितना आएगा जी? 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गया 2। करेक्ट। ये तो सिर्फ थीटा माने ये सब्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन ये नहीं घटेगा, ये इस रूल को फॉलो करेगा। थीटा 1 प्लस डेल थीटा 1, माने डेल वाला चीज़ घटेगा नहीं, जुड़ेगा ही। चाहे जोड़िए तो भी, चाहे घटाइए तो भी। ये चीज़ आपका ये माने मीन वैल्यू घटेगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू जुड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात है। तो ये प्लस माइनस के साथ ये जो हम यहाँ जोड़ करके जो बनाए हुए हैं, ये 0.40 ही लिया जाएगा। यानी कि डेल माने डिफरेंस इन टेम्परेचर जो लिया गया वो आपका कितना 21.31 प्लस माइनस 0.40 ही क्या करेंगे, लेंगे। ओके, मैंने डेल थीटा यही रहेगा। ओके, बात तो समझ गए हैं, है ना। तो चलिए, ये तो हमने देखा क्या, एरर इन सम। अब इसको हटाएं। अब एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट ये हम लोग देखना चाहेंगे। मतलब z इजकल टू a इंटू बी। अब if del z be the absolute error in product z में अगर क्या है ये, तो z प्लस माइनस डेल z को a प्लस माइनस डेल a इंटू b प्लस माइनस डेल b लिखेंगे। चूँकि ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो भी बात यही आएगी, है ना। डिवीज़न का अलग से रूल नहीं होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, a इंटू डेल बी प्लस माइनस b इंटू डेल ए प्लस माइनस डेल ए डेल बी। सिंस del A and del B are very small, del A into del B will be neglected। अब इस बात को जरा सा समझ लीजिए कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं। अब अगर ये वेरी स्मॉल, जैसे कि 0.4 हो और इसको 0.2 में मल्टीप्लाई, इसको मिटा देंगे तो ये 0.08 बहुत ही छोटा हो जाता है। तो ये जो डेल ए डेल बीज आते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट करने के बाद ज़रा सा देखिए, बचेगा ये 3 टर्म, ये इसको हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, काफ़ी छोटा वैल्यू देगा, है ना। तो ए बी प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए। अब जैसा कि हम लोग कहते हैं कि एरर को एरर का अगर मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो दोनों को जोड़ के लिखें, है ना। तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी के बदले तो हम लोग जेड लिख सकते हैं, और यहाँ इनको जोड़ लें तो ए डेल बी प्लस बी डेल ए, ऐसा लिख पाते हैं, है ना जी। अब जेड जेड कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल जेड प्लस माइनस ए डेल बी प्लस बी डेल ए। अब हम लोग डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, इसमें इसका डिवीज़न लगाएंगे, है ना। डिवीज़न लगाएंगे तो इधर में जेड, लेफ्ट हैंड साइड में जेड,
अच्छा डिवीज़न लगाने से पहले इसका प्लस माइनस हटा तो लीजिए, डेल जेड इक्वल टू ए डेल बी प्लस बी डेल ए। चलिए ये है सेकंड। तो इसको जेड में इसका डिवीज़न तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल जेड बाई जेड हो जाएगा, इसके नीचे भी ए बी आएगा, ए डेल बी अपॉन क्या ए बी प्लस बी डेल ए अपॉन ए बी। ए यहाँ कटेगा, बी यहाँ कटेगा, तो क्या देखने को मिल रहा है, डेल बी बाई बी प्लस डेल ए बाई ए, डेल जेड बाई जेड। इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए, तो डेल जेड बाई जेड इजकल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ये डेल जेड बाई जेड या डेल ए बाई ए या डेल बी बाई बी क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो अब इसका रूल क्या बनता है वो ज़रा देख लीजिए। तो रूल बनता है, डिवीज़न में भी यही रूल लगेगा, नोट वैलिड फॉर डिवीज़न ऑल्सो, वैलिड फॉर डिवीज़न ऑल्सो। डिवीज़न के लिए भी क्या हो गया, ये वैलिड हो गया। तो इसका रूल क्या बनता है कि फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट, डिवीज़न भी प्रोडक्ट ही कहलाता है, द फ्रैक्शनल एरर, वहाँ पर सम में हम लोग एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे थे, द फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट इज द sum of fractional error in the individual। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल जो रीडिंग्स हैं उनके जो फ्रैक्शनल एरर होंगे उनको जोड़ दिया जाए तो हमारे किसका एरर निकल के आ जाता है, हमारा एरर निकल के आ जाएगा किसका, तो प्रोडक्ट का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए बात को, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर एक बात को समझा जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इफ फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर, लेंथ ऐसे लिया गया, चलिए 3.2 प्लस माइनस 3.25 प्लस माइनस 0.15 मीटर में, और ब्रेथ लिया गया 3.9, इसको कम कीजिए 2.75 प्लस माइनस 0.25 मीटर में। ये मेज़रमेंट है लेंथ का, है ना, ये मेज़रमेंट है लेंथ का और ये मेज़रमेंट है ब्रेड्थ का। ठीक है, तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्या, तो ऐसे में चलिए होगा तो होगा, देखते हैं, है ना, देखते हैं। अच्छा, इसको हम 2 डेसिमल तक लेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। ठीक है, एक ही डेसिमल तक रखा जाए, तो कैलकुलेशन में बड़ी समस्या आएगी। समझना है, मेन उद्देश्य हम लोग क्या है, समझना है। तो सबसे पहले जो ए मीन निकलेगा, ये इन दोनों के मैंने एरिया होता है कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया होता है कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। चलिए, तो पहले जो ए मीन निकलेगा वो आपका इन दोनों के प्रोडक्ट से 3.2 इंटू 2.7, कहीं पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कहीं पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए रफ में, है ना। देखिए हम इधर रफ में कर ले रहे हैं, दिख रहा हो चाहे नहीं दिख रहा हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3.2 इंटू 2.7, 7 14, 7 21,
एक 22, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 1, 2 तियाँ 6, तो 4, 6, 8, तो 1 डेसिमल, 1, 2 डेसिमल, 8.64, 8.64 राउंड अप करेंगे तो 8.6 आ रहा है ये, ठीक है जी, 8.6 आ रहा है, ओके। तो 8.6 तो ये आ रहा है ना, चलिए 8.6 ये आ रहा है। डेल एल कितना है तो 0.1, डेल बी कितना है तो 0.2, ठीक है। तो ऐसे में इसके बाद हम यहाँ आ जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे आइए, है ना। ऐसे में आपका डेल ए बाई ए अपॉन डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी को अगर फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में डेल ए बाई ए, तो डेल ए निकालना है, ए मीन या ए कितना आ चुका है 8.6 इक्वल्स टू डेल एल बाई एल 0.1 बाई 3.2, 0.1 बाई 3.2 प्लस डेल बी बाई 0.2 बाई 0.2 बाई 2.7, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग जोड़ें, क्या करें, ऐड अप करें। इसको अगर हम लोग ऐड अप करते हैं तो इसको अगर हम लोग ऐड अप करते हैं तो ऐड वैड करने के बाद हम थोड़ा सा सिंपल में आपको, है ना, बता करके, तो इस बोर्ड को मिटा करके कितना लिखेंगे, इसको जोड़ जा के हम इकट्ठे लिख रहे हैं, ठीक है ना, इधर से कैलकुलेट करके 3.2 8.6 इसका 8.64 इसका एलसीएम हो जाएगा, और इसके बाद 8.64 इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना, और 0.1 मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं कैलकुलेट करके इकट्ठे वैल्यू लिखता हूँ। चलिए, तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। अब जैसे कि ये 8.6 लिए तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 8.64 हो रहा था, लेकिन हम लोग ले नहीं सकते कि डेसिमल के 1 प्लेस तक ही लेना चाहिए था, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम पर तो लेना पड़ेगा, फाइनल वैल्यू लिखते समय भी नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको 8.64। अब जब इसको लिख रहे हैं, लिखने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो सब टोटल करने के बाद ये 0.91 डिवाइडेड 8.64, तो ये 8.64 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो डेल ए की वैल्यू कितनी आएगी, अब इसके बाद यहाँ ले रहे हैं, तो डेल ए की वैल्यू आ रही है 0.91, तो 0.91 नहीं ले पाएंगे फाइनल में, चूँकि डेसिमल के एक ही बार प्लेस में लेना है तो ये 0.9 हो पाएगा। उसी तरह से ए मीन में 8.64 नहीं लेकर के कितना ले पाएंगे, 8.6 ही ले पाएंगे, ठीक है जी। अब हम लोग फाइनल वैल्यू हम लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे कि ए की वैल्यू, पहले ए मीन कितना आया है 8.6 प्लस माइनस 0.91 है, 0.91 नहीं लिख करके कितना लिखेंगे 0.9, तो ये हो जाएगा इसका मेजर्ड वैल्यू। ये कैलकुलेशन जा करके क्या होगा, बैठेगा, है ना। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लगा है, लेकिन हम अलग से दो बोर्ड नहीं बनी, इसके बाद इसको फॉलो कीजिए, इसके बाद ये फॉलो कर लीजिए, ठीक है जी। चलिए, ये तो हो गया एरर इन प्रोडक्ट। अब हम लोग देखना चाहेंगे एरर इन पावर। एरर इन पावर, तो तीसरा है हमारा एरर इन पावर। तो एरर इन पावर में क्या देखना है, क्या समझना है, क्या जानना है, वो जरा देख लीजिए। तो जैसे कि z = a टू द पावर n, पावर में अगर है तो, ठीक है ना। अगर ये पावर में है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके लिए हम लोग बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे। कहने का मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन की तरफ अगर जाते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर यदि ZA² होता, मतलब A × A होता, तो प्रोडक्ट रूल में जाते तो डेल Z/Z = इसके लिए डेल A/A प्लस इसके लिए डेल A/A, यानी 2 ठो डेल A/A
प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर अगर यदि डेल जेड की वैल्यू ए क्यूब होती तो ये ए इंटू ए 3 बार लिखा जाता, तो डेल जेड बाई जेड ऐसे में 3 बार आएगा, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा। कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो ऐसे में क्या होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर इफ z इजकल टू a टू द पावर n देन डेल z बाई जेड इजकल टू n डेल a बाई a, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग, ये तो रूल हो गया, n टाइम्स ऑफ हो जाएगा, मतलब z इजकल टू a टू द पावर n है तो इसका जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो n टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल एरर के बराबर हो जाएगा। अब कॉम्पैक्ट रूल जानिए, कॉम्पैक्ट रूल क्या है। जैसे मान लीजिए z इजकल टू a टू द पावर स्मॉल a एंड b टू द पावर स्मॉल b एंड c टू द पावर स्मॉल c हो, तब डेल z बाई जेड जो लिया जाएगा वो देखिए 3 है ना, a में स्मॉल a पावर a डेल a बाई ए ऐसा, प्लस b डेल b बाई डी, b डेल b बाई b, प्लस c इंटू डेल c बाई c, कैपिटल C, यहाँ स्मॉल c ले रहे हैं, ये कैपिटल ले रहे हैं, है ना, स्मॉल c। ये रूल याद रखिए तो सारे प्रोडक्ट का भी काम चल जाएगा और पावर का भी काम चल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, दोनों का उसका भी मिला करके, है ना। कहता है कि इफ, इसका नहीं ले रहे हैं हम, पिछले वाले प्रोडक्ट का, इफ लेंथ is increased by 2% and breadth by 3% of a rectangle, by what percent the area increases, the area increases, कितने परसेंट से एरिया हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो लेंथ इंक्रीज 2%, यानी डेल एल बाई एल जो है वो 2/100 यानी 1/50 है। ब्रेथ इंक्रीजेज बाई 3% यानी 3/100 है। चलिए इसको भी 2/100 ही लिखे रहने दीजिए, ठीक, ओके। तो डेल ए बाई ए, चूँकि एरिया होता क्या है, एरिया भी तुम बताएं, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो डेल ए बाई ए इजकल टू डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी, ठीक, यानी ये हो जाएगा कितना, 2/100 प्लस 3/100 जोड़ा जाए तो 5/100। तो डेल ए बाई ए की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 5/100। तो परसेंटेज किससे निकलेगा, परसेंटेज निकलेगा, परसेंटेज इंक्रीजमेंट किससे निकलेगा, परसेंटेज इंक्रीजमेंट डेल ए बाई ए में 100 अगर मल्टीप्लाई करेगा इधर भी और इधर भी तो कितना बचाइए, 5%, ठीक है, ये 5% इंक्रीजमेंट होगा। कोई भी आदमी इसका आंसर सिर्फ इसको देख करके, लेंथ में 2% का, इसमें 3% का, तो 5% की सम जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, 5% का एरिया में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। सिंपल है ना बात। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे बड़ा लंबा लंबा कठिन था, जो भी था, लेकिन जब हम लोग उसका एप्लीकेशन अगर प्रॉपरली बात को समझ लेते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या हो जाता है, उतना सिंपल हो जाता है। अगर पहले से बात को नहीं समझ, अगर कोई पूछता कि आपका कि लेंथ में 2% का और ब्रेथ में
3% का इंक्रीजमेंट होता है तो एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट होता है, तो कहना मुश्किल हो जाता है। अब जरा सा एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है कि स्क्वायर है ना, या लेते हैं इफ इन द एज, कैमरा में आ रहा है कि नहीं कट रहा है, थोड़ा सा नीचे लेंगे। इफ इन द एज ऑफ ए क्यूब परसेंट इंक्रीजमेंट is 3%, by what percent, by what, जितना बड़ा क्वेश्चन है आंसर उससे भी छोटा होगा, by what percent the volume increases। चलिए, तो वॉल्यूम के लिए होगा उसका एज का क्यूब होता है, तो डेल वी बाई वी जो होगा वो 3 डेल एल बाई एल होगा। ठीक है, दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड क्या करें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, है ना, इंटू 100। इधर कट रहा होगा शायद, है ना, शायद कट रहा होगा या नहीं कट रहा होगा, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ तो परसेंटेज होता है, डेल एल बाई एल इंटू 100, ये कितना दे रहा है 3% ना, तो इसकी वैल्यू दे रहा है कितना 3%, तो 9%, तो कितना हो गया परसेंट इंक्रीजमेंट जो हो गया वो 9% का। अब सीधी सी बात है, पावर इसका 3 होता है वॉल्यूम में, अगर 3% या 2% या 4% जो भी इंक्रीजमेंट हो रहा हो इसके एज में, ऐसे में क्या हो जाएगा उसके वॉल्यूम इंक्रीजमेंट 3 टाइम्स परसेंटेज का, चूँकि पावर 3 है तो पावर से ही सीधे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाता है, 3% का 3 टाइम्स या 9%, अगर 2% का इंक्रीजमेंट हो 3 नहीं 6% का वॉल्यूम इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, तो अगर कोई स्फीयर है, अब एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए हमको, अगर कोई बैलून है ना, बैलून है, बैलून का रेडियस अगर हम क्या कर दिए 10% इंक्रीज कर दिए, बैलून का रेडियस में अगर 10% 10% इन रेडियस ऑफ बैलून, व्हाट परसेंट इन वॉल्यूम। इससे ज़्यादा परसेंट पर ये हम लोग निकालेंगे भी नहीं, है ना, 10%, तो क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम का 4/3, देखिए इसमें होता कितना है ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो रेडियस में 10%, तो चलिए डेल वी बाई वी लेंगे, ये सब कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, 3 डेल आर बाई आर होगा, इसको दोनों साइड 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 3 डेल आर बाई आर इंटू कितना 100, तो ये 3 इंटू परसेंटेज इन आर, तो परसेंटेज इन आर कितना है 10%, तो 30% हो जाएगा इन वॉल्यूम, 30% यानी इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम, इंक्रीजमेंट इन द वॉल्यूम 30% हो जाएगा। ठीक है, तो कंटेंट के हिसाब से थोड़ा सिलेबस में जो कर्टेलमेंट हुई है उसको देखते हुए ये टॉपिक्स तो हटा दिया गया एनसीईआरटी से, लेकिन चूँकि अपने को पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ भी छोड़ करके जाना ठीक नहीं है भविष्य के लिए, परीक्षा के लिहाज से भले ही इसको नहीं देखा जाए, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, और आप महसूस भी कर रहे होंगे कि कुछ न कुछ बात इसमें थी जो कि जानना ज़रूरी है, इसलिए जो हम अपना सीरीज़ ऑफ वीडियो बना रहे हैं इसमें हमने इसको क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, ताकि कल हो करके जब कोई इस चीज़ को देखेगा, है ना, तो प्रॉपरली बात को समझ में आए। क्या कि हम जाएंगे फिर जब इस वीडियो बना लेंगे तो फिर एडवांस लेवल पर जब हम बनाना चालू करेंगे
तो उस जगह पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, निट में, जेई मेंस में, इन सब जगहों पर। ठीक है, तो चलिए इसको देखिएगा, जरूर फॉलोअप कीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा जिनको आगे फ्यूचर में कुछ करने की इच्छा हो रही हो तो। ठीक है जी, क्या कि यहाँ तो नहीं हो सकता है आपको केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़े, सिलेबस में ही, पता नहीं, हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखे नहीं, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत क्या पड़ेगी, केमिस्ट्री में पड़ सकती है। ठीक है ना, तो इग्नोर नहीं करेंगे, डोंट इग्नोर दिस टॉपिक। क्यों हटा दिया गया सिलेबस से पता नहीं, क्या सोच के हटाया गया भगवान जाने, लेकिन हटाना नहीं चाहिए था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो जो क्लास 11th का होगा वो मोशन होगा और इंटरेस्टिंग होगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ।